हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। यूनिट 3 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियोस आपने ना देखी हो तो इन वीडियोस को देखिए, जिससे आप इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसी के साथ रिसर्च इन एजुकेशन यूनिट 6 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट सीक्वेंस से सारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 भी हमने ऑल द पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट प्लेलिस्ट लिंक या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है हमारा, वो है पर्सनालिटी। आपके सिलेबस में पर्सनालिटी की डेफिनेशंस एंड कुछ साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं जिनका व्यू पॉइंट हमें पर्सनालिटी का पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पर्सनालिटी पे दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। तो सबसे पहले पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, ये पता होना चाहिए। तो जो पर्सनालिटी वर्ड है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन वर्ड है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि पीजीटी के एग्जाम्स हो गए या सीटेट या टेट का एग्जाम हो गया या अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, जिनमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो पर्सनालिटी है वो कौन से लैंग्वेज का वर्ड है। तो पर्सनालिटी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स पर्सोना। तो पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लैटिन में होता है पर्सोना, और पर्सोना को क्या बोलते हैं? मास्क, मुखौटा। पर्सोना की मीनिंग क्या है? मास्क। ये इसकी क्या है? मीनिंग है। तो आपको याद रखना है पर्सनालिटी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स पर्सोना एंड पर्सोना मीन्स मास्क। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे कि रामलीला हो गया या कोई भी कैरेक्टर जब आपको परफॉर्म करना होता है, तब पहले क्या होता था, एक मास्क लगा लिया जाता था। ठीक है, तो जैसा जिसका मास्क होगा वो उसी तरीके से एक्ट करता था, बिहेव करता था, एक्टिंग करता था। ठीक है, जैसे रामलीला में अगर जो आपको रावण का कैरेक्टर मिला तो आप रावण की तरह बिहेव करेंगे, रावण की तरह एक्टिंग करेंगे। अगर जो आपको कोई और कैरेक्टर मिला तो आप उस तरीके से एक्ट करते हैं। तो पहले तो पर्सोना या मास्क का ये मतलब है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पर्सनालिटी कैसे जज की जाती थी, या पर्सनालिटी पहले पर्सनालिटी ये बताया जाता था कि जो जिस तरीके का दिखता है उसकी पर्सनालिटी वैसी ही होती है। जैसे कि अगर जो कोई बहुत ही सिंपल या सोबर दिख रहा है तो हम ये मान लेते थे कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके, लेकिन इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मतलब साइंटिफिक नहीं माना गया, और आगे चल के पर्सनालिटी पे बहुत सारा काम हुआ और आलपोर्ट आए। तो अब आलपोर्ट ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी पर्सनालिटी के ऊपर। उन्होंने हर एक एस्पेक्ट को, पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को क्या क्या बताया और बोला कि पर्सनालिटी वो नहीं है जो सिर्फ हमें बाहर से दिखती है। ठीक है, पर्सनालिटी क्या है? हमारे जो आउटर जो हमारी क्वालिटीज है, जो हमारे इनर क्वालिटीज है, यानी कि जो हमारे ट्रेट्स हैं, है ना, उन पे जो पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो डिपेंड होता है, वो उस पर निर्भर होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा बाहरी आवरण ही, जैसे हम दिख रहे हैं, वो हमारा व्यक्तित्व नहीं है। पर्सनालिटी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर और नेचर ही नहीं, आपके ट्रेड्स कैसे हैं, आपकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें भी
पर्सनालिटी के अंदर आ जाती हैं। आप किसी सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से आप सिचुएशंस को अडेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी पर्सनालिटी के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो पर्सनालिटी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट में ही डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब हम जानेंगे कि आलपोर्ट की डेफिनेशन जो है वो बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है अभी तक की पर्सनालिटी में। तो आलपोर्ट ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया है? तो जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आलपोर्ट की डेफिनेशन लिखी है, क्या है? पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये आपके की टर्म्स आप कह सकते हैं, ये की टर्म्स हैं। पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विदिन द individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment। अब ये जो डेफिनेशन है ये आलपोर्ट की है, क्या है कि पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment। अब इस डेफिनेशन में आपके 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेते हुए आलपोर्ट ने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। पहला टर्म क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा टर्म क्या है? साइकोफिजिकल सिस्टम। और तीसरा टर्म क्या है? यूनिक एडजस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज होती रहती है। यानी कि किसी की कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं, कुछ सेंट्रल ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा हेरिडिटी से हमें मिलते हैं, लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी बहुत रोल प्ले करता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, या हमारी पर्सनालिटी जैसी होती है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इक्वल रोल होता है। तो कुछ ट्रेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो पहले से ही हमें हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं, और कुछ चीज़ें हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कभी एक जैसी नहीं रहती है। पर्सनालिटी भी कैसी होती? चेंज होती रहती है। सपोज कि अब आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जो है आप अपने टीचर के सामने दूसरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी फैमिली में अपने आप को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पर्सनालिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, पर्सनालिटी हमेशा चेंज होती रहती है। अब जो पर्सनालिटी इसमें चेंज होती रहती है, इसमें किसका किसका रोल होगा? आपका हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, दोनों का रोल होता है। इसीलिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कोई एक पर्सन है जिसको जॉब मिल गई। अब जब तक उसको जॉब नहीं मिली थी तब तक वो पंक्चुअल था, ऑनेस्ट भी था, ठीक है। और जैसे ही उसको जॉब मिली, हो सकता है कि वो पंक्चुअल तो हो लेकिन उसकी ऑनेस्टी चली जाए, है ना, पॉसिबल है। और ऐसा अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट होता है। इसीलिए ये बोला गया कि जो पर्सनालिटी है हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब आपका सेकंड टर्म आता है साइकोफिजिकल सिस्टम। अब साइकोफिजिकल सिस्टम का क्या मतलब? यहाँ पे साइको का मतलब है आपका जो माइंड है, ठीक है, और फिजिकल का मतलब जो आपकी फिजिक है, यानी कि जो पर्सनालिटी है, ये जो हमारा माइंड है, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं वो, और जो हमारा फिजिक है वो, उन दोनों का मिश्रण है, उन दोनों का मिक्स करके ही पर्सनालिटी बनाई जाती है। जैसे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, है ना, आप कैसे एक सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये सब क्या है? आपकी साइको सिस्टम से रिलेटेड है। और आपका फिजिक जो आप बाहर से दिखते हैं, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी है वो क्या है? एक साइको फिजिकल सिस्टम है जिसमें आपका फिजिकल और साइको है ना, साइकोलॉजिकल सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा? आपके इमोशंस आ जाएंगे, आपके एडजस्टमेंट आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना, आपके इमोशंस आ जाएंगे। तो इन दोनों को मिक्स करके एक सिस्टम बनता है जो कि पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है।
देन हम बात करते हैं यूनिक एडजस्टमेंट। अब यूनिक एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, अब एक सिचुएशन में मैं हो सकता है किसी दूसरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करूं या दूसरी तरीके से एक सिचुएशन में बिहेव करूं, वहीं पे एक दूसरा जो इंडिविजुअल होगा वो दूसरी तरीके से उस सिचुएशन में बिहेव करेगा, है ना। तो सबकी एक यूनिक पर्सनालिटी, एक यूनिक ट्रेट होता है सबके अंदर जो हर एक इंडिविजुअल को अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि जैसे कि अब बहुत सारी एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यूनिक एडजस्टमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे आप एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, कभी कभी ये होता है कि एनवायरनमेंट को भी आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक इंटरेक्शन है जिसमें अंतर क्रिया है जिसमें दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइकोफिजिकल सिस्टम है और एक यूनिक एडजस्टमेंट है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है, हर सिचुएशन को अलग तरीके से वो हैंडल करता है, हर एक सिचुएशन को अलग तरीके से सॉल्व करता है, अलग तरीके से उसमें बिहेव करता है। तो इन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेके क्या होता है, एक पर्सनालिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो आलपोर्ट ने यही बोला कि पर्सनालिटी को हम एक एस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पर्सनालिटी क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइकोफिजिकल सिस्टम है और एक यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट है। ये आलपोर्ट की डेफिनेशन है। तो आई होप आपको पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की जो वॉल्टर मिश्कल ने दी है। अब इनकी डेफिनेशन क्या है कि पर्सनालिटी यूजुअली रिफर्स टू द डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग थॉट्स एंड इमोशंस that characterize each individual's adaptations to his situation of his or her life। अब इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें आलपोर्ट से ही ली। अब इन्होंने बताया कि बिहेवियर का, व्यवहार का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स इंक्लूड होते हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशन में अपनी लाइफ में क्या करता है, उसको बिहेव करता है या उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में अडेप्ट करता है। ये क्या बोला, वॉल्टर मिश्कल ने बोला। तो अगर जो हम ओवरऑल बात करें कि पर्सनालिटी क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें जो कि एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है कि हमेशा पर्सनालिटी कांस्टेंट नहीं रहती, पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। ये एक यूनिक एडजस्टमेंट है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से अपने वे में एक सिचुएशन में डील करता है। और एक क्या है, साइकोफिजिकल सिस्टम है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम है और जो हमारा फिजिकल सिस्टम है, दोनों का एक इंटरेक्शन होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं, ये सारे ट्रेड्स आपस में मिलते हैं, हमारे जो इनर ट्रेड्स हैं और जो हमारे आउटर ट्रेड्स हैं, इन दोनों का मिश्रण क्या है, पर्सनालिटी है। तो आई होप आपको पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस किया पर्सनालिटी का, और पर्सनालिटी की जो दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जिसमें सब कुछ कवर होता है, वो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई और जो कि आपके सिलेबस में दी हुई हैं कि डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली फ्राइड ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बोला है, या कैटल ने क्या बोला है, या आलपोर्ट ने क्या बोला है, इनकी थ्योरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपकी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टाइप थ्योरी एंड ट्रेट थ्योरी। तो टाइप थ्योरी एंड ट्रेट थ्योरी, इन दोनों टाइप की थ्योरीज को मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी। तब तक आप पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लगाइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।